इंट्रोडक्शन। जिंदगी एक रहस्य है और हर रहस्य का मजा तभी है जब हम उससे समझने की कोशिश छोड़ दे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो के उन विचारों की जो न सिर्फ जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाते हैं बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पार्ट 1, जीवन क्या है। ओशो कहते हैं जीवन एक उत्सव है, यूज मनोरंजन बना लो। जो लोग जीने से डरते हैं वो जीवित होते हुए भी मर्डन की तरह जीते हैं। जिंदगी किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये कोई कोर्स या सिलेबस नहीं जिसे तुम फॉलो करो और डिग्री मिल जाए। जिंदगी एक अनुभव है। हर पल हर लम्हा एक नया रंग लेकर आता है। ओशो के लिए जीवन को समझना एक सीरियस प्रोसेस नहीं बल्कि एक प्लेफुल प्रोसेस है। उनका मानना था कि अगर तुम जीवन को उसकी असली रूप में समझना चाहते हो तो उससे लॉजिक से नहीं प्रेम से समझो। हर पल को महसूस करो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फियर के। जिंदगी एक लीला है, एक खेल है और इस खेल में जो खो जाता है वही जीत जाता है। पार्ट 2, मन का मिथ्या स्वरूप। ओशो बार बार कहते हैं तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर तुम उसके गुलाम बन जाओ, लेकिन अगर तुम उसके मलिक बन जाओ तो वही दिमाग तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। मन हमेशा या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर के सपने देखता है, लेकिन जीवन सिर्फ अब में है। जो लोग मन के पीछे भागते हैं वो या तो गिल्टी फील करते हैं अपने पास्ट को लेकर या एंशियस रहते हैं फ्यूचर को लेकर। ओशो कहते हैं अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मन को ऑब्जर्वर की नजर से देखो। अपने विचारों को रोको मत, बस उन्हें देखो। उन्हें जज मत करो, बस उनका साक्षी बनो। और यही है मेडिटेशन का पहला कदम, साक्षी बनना। ना रोको ना भागो, सिर्फ देखो। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारे विचारों के पाराई है। पार्ट 3, प्रेम की नई परिभाषा। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल तो सब करते हैं लेकिन समझता कोई नहीं। ओशो प्रेम को एक बंधन नहीं एक आजादी के रूप में देखते हैं। उनका कहना है प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार की मांग, किसी प्रकार की पड़ताल नहीं होती।
आजकल लोग प्रेम को एक ओनरशिप जैसे ट्रीट करते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। लेकिन ओशो कहते हैं असली प्रेम में मेरा और तेरा खत्म हो जाता है। सिर्फ प्रेम रह जाता है, एक पवित्र भाव। जब तुम किसी व्यक्ति को बिना बदलने की कोशिश किए प्रेम करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम प्रेम नहीं, तुम दिव्यता कर रहे होते हो। प्रेम अगर तुम्हें आजाद ना करे तो वो प्रेम नहीं, मोह है। मोह में दवाई छुपी होती है, लेकिन जहर भी होता है। प्रेम में ना तो पास्ट होता है, ना फ्यूचर, सिर्फ एक गहरा प्रेजेंट होता है, एक गहरा कनेक्शन। पार्ट 4 आत्माबोध और जागरूकता। ओशो का सबसे गहरा संदेश था, जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने आप को जानना। तुम दुनिया घूम लो, सब कुछ पा लो, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। आत्माबोध का मतलब है अपने अस्तित्व का बोध, अपने होने की समझ। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम्हारा मन भी तुम नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस भी तुम नहीं हो। तुम एक दृष्टा हो, एक ऑब्जर्वर जो इन सब चीजों का साक्षी है। ओशो के अनुसार जब तक तुम खुद को देखना शुरू नहीं करते, तुम दुनिया को नहीं देख सकते। तुम सिर्फ रिफ्लेक्शंस देखते हो, प्रोजेक्शंस देखते हो। जब तुम अपने आप से मिलते हो, बिना नफरत के, बिना शर्म के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, तभी तुम सच में जागते हो। और ये जागरूकता ही मुक्ति है। पार्ट 5 समाधि और अंतर यात्रा। ओशो समाधि को कोई दूर की छोटी नहीं मानते। उनके लिए समाधि कोई फाइनल गोल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो जीवन के हर पाल में हो सकती है। वो कहते हैं जब तुम अपने अस्तित्व में पूरी तरह विलीन हो जाते हो, जब तुम्हारा मैं खत्म हो जाता है, तब समाधि स्वाभाविक हो जाती है। ये कोई एफर्ट नहीं है, ये एफर्टलेस स्टेट है। जैसे एक फूल खिलता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फोर्स के, वैसे ही एक व्यक्ति समाधि में जाता है जब वो अपने आप में पूरा हो जाता है। और इस अंतर यात्रा में सबसे बड़ा विरोधी है ईगो। ओशो कहते हैं ईगो एक भ्रम है। तुम जिसे मैं कहते हो वो कभी था ही नहीं। जब तुम ईगो से पेयर चले जाते हो, ना तुम ऊपर हो, ना नीचे, ना बड़े, ना छोटे, तब तुम सिर्फ एक शुद्ध चेतना बन जाते हो। पार्ट 6 मोक्षा, धर्म और मौलिकता।
ओशो ट्रेडिशनल धर्मों के काफी विरोधी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अध्यात्म के विरोधी थे। उनका कहना था, धर्म वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, जो तुम्हारे प्रश्न जगाए, ना कि तुम्हारे प्रश्नों को दबा दे। आजकल का धर्म एक व्यवस्था बन गया है, एक इंस्टीट्यूशन, जिसका काम सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना है। लेकिन ओशो का धर्म तुम्हें आजादी देता है, तुम्हें अपने क्वेश्चंस पूछने देता है, तुम्हें खुद से मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके लिए मोक्षा का मतलब था जीवन की सारी बंदिशों से मुक्त होना। मोक्षा कोई मरने के बाद मिलने वाली वास्तु नहीं है, मोक्षा यही अभी इसी पाल मिल सकती है अगर तुम पूरी तरह जागृत हो जाओ। पार्ट 7, जिंदगी को पूरी तरह जियो। एंट में ओशो का कहना था, जिंदगी एक अनुपम गिफ्ट है। यूज गिल्ट, फियर या डिसिप्लिन के साथ बर्बाद मत करो। ना तुम किसी और जैसे बनने आए हो, ना तुम किसी और की कॉपी हो। तुम अपने आप में यूनिक हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है इस संसार में। जिंदगी को सीरियस मत बनो, आईसी एक डांस की तरह जियो, एक गीत की तरह गाओ, एक लीला की तरह अनुभव करो। जो लोग जिंदगी से खेलते हैं वो कभी हारते नहीं, क्योंकि उनके लिए जीत और हार एक हाई चीज है। ओशो कहते हैं, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो जीते हैं और एक जो बस जीवित होते हैं। तुम कौन हो?